तो आज का जो आर्टिकल है ये डॉन से लिया गया है, ठीक है, 23 दिसंबर का। आप इसकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो ये आर्टिकल वहाँ पे मौजूद होगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि लेक्चरर्स हस्बैंड, कह रहा है जो लेक्चरर का हस्बैंड है, जो टीचर का हस्बैंड है, हेल्ड, उसको पकड़ लिया गया है। अच्छा, किस चीज़ के लिए पकड़ा गया है वो फोर लगा के हमें बता रहा है। फॉर गेटिंग हर मर्डर, इसको मर्डर करवाने के लिए, कि इसने इसका मर्डर करवाया है, इसलिए लेक्चरर के हस्बैंड को पकड़ा गया है। ये थोड़ा सा टेढ़ा सा स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है गेट का। अच्छा, गेट, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब समवन, कोई भी है। उसके बाद क्या है, V3। अच्छा, अब ये देखो, ये जो गेट होता है ना, ये कॉजेटिव वर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट लगा होता है, जिसकी भी बात कर रहे हो ना, वो कॉज बनता है, वो वजह बनता है। और यहाँ पे जो पर्सन आता है ना, वो अफेक्टेड होता है। मतलब इस एक्शन की का इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है, इस पे पड़ने वाला है। लेकिन ये जो एक्शन होता है वो इसकी वजह से नहीं होता, इसके ऊपर तो होना है ना, ये वजह बनता है इस पर्सन की वजह से, ठीक है। ये इस पर्सन की वजह से ये एक्शन होता है। जैसे आप ये कंसीडर करें, ही गॉट हिज फ्रेंड किल्ड इन द एक्सीडेंट। अब ये देखो, अब ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कॉजेटिव वर्ब है। अब यहाँ पे ये जो पर्सन आ रहा है ना, ये अफेक्टेड पर्सन है, इसके ऊपर काम होगा। और ये वाला जो पर्सन है ना, ये वजह बनेगा। और किस काम की, वो है किल्ड। और यहाँ पे जो वी वर्ब, जो वर्ब की फॉर्म यूज होगी वो हमेशा V3 होगी। अब समझ आई, इसने काम नहीं करना, ये वजह बनेगा। और यहाँ पे वो पर्सन आएगा जो अफेक्टेड होगा। और क्योंकि हमेशा याद रखना है कि जो गेट है वो कॉजेटिव वर्ब होती है, वो हमेशा कॉज बनती है, वजह बनती है। और वी की जो फॉर्म यूज होगी वो V3 इस्तेमाल होगी। तो ये इस तरह से ये बना है, ये हेडलाइन जो है ये इस तरह से बनी है। अच्छा, अब वो कह रहा है, थोड़ा मैं जूम कर लूं, कह रहा है सस्पेक्ट, कहता जिस पे शक था, वांटेड, वो चाहता था। अच्छा, क्या करना चाहता था, टू मैरी, शादी करना चाहता था, किससे, हिज गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड से पुलिस, पुलिस कहती है। सस्पेक्ट वो होता है जिस पे शक हो, ठीक है। अब वो कह रहा है बहावलपुर, कोतकपुर पुलिस इन लोधरा डिस्ट्रिक्ट क्लेम्ड, कहता वो उसने दावा किया है, पुलिस ने, टू हैव सोल्ड, वो सॉल्व कर चुके हैं, वो हल निकाल चुके हैं, वो नतीजे पर पहुंच चुके हैं, किस चीज के, द मर्डर केस, वो जो मर्डर का केस था जो ऊपर बताया। अच्छा, किसका, ऑफ लगा के बता रहा है, लेक्चरर, लेक्चरर का, टीचर का। हुज हस्बैंड, कहता जिसके हस्बैंड, टर्न्ड आउट टू बी, निकल कर आए, क्या, द मास्टर माइंड, वो मास्टर माइंड था, किस चीज का, ऑफ लगा के बता रहा है, ऑफ हर किलिंग, उसके कत्ल का, एंड वॉज अरेस्टेड, और इसको अरेस्ट किया गया था। फिर कोमा, उसके बाद कह रहा है अलोंग विद, साथ ही साथ, फॉर अदर सस्पेक्ट, चार दूसरे सस्पेक्ट को, मतलब जिन पे शक था, जो भी मुलव्विस थे, कोमा, उसके बाद इंक्लूडिंग अ वुमन, एक औरत, एंड अ हिट मैन, और एक भी, मतलब जो भी गनमैन था उसको पकड़ा गया। अच्छा, अब ये देखो, इतना सा सेंटेंस है लेकिन कितना पावरफुल है। इसमें उसने इस्तेमाल किया एक स्ट्रक्चर, क्लेम टू हैव, उसके बाद उसने यूज किया टर्न आउट टू बी, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं अभी हम सीखते हैं। क्लेम टू हैव
प्लस V3। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये क्लेम थोड़ा सा बेचारा टेढ़ा हो गया। अच्छा, क्लेम टू हैव प्लस V3 का मतलब होता है कि कोई इंसान ऐसा दावा कर रहा है कि मैं ये काम कर चुका हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो है वो कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, मतलब बस उसका दावा है, कोई एविडेंस वगैरह नहीं है, बस ये दावा किया उसने। ठीक है, सिंपल दावे की बात कर रहे हैं। और ये जो टू हैव प्लस V3 होता है, इसको परफेक्ट इंफिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या बताता है? कोई चीज हो चुकी है। अब जैसे ही इज लकी, वो खुशकिस्मत है। किस लिए? टू हैव पास्ड द एग्जाम। वो खुशकिस्मत है, क्यों? क्योंकि वो ये काम कर चुका है, क्योंकि वो एग्जाम को पास कर चुका है। आई एम सॉरी, मतलब मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। किस लिए? टू हैव मिस्ड, कि मैंने मिस कर दिया किस चीज को? मीटिंग को। देखा, ये किस चीज को बता रहा है? उस चीज को जो कि हो चुकी है। उसके बाद सिंपल सेंटेंस लगाएं, जो भी आप फील कर रहे हो। आई एम सॉरी, आई एम हैप्पी टू हैव कंप्लीटेड दिस थिंग, ही इज लकी टू हैव डन दिस थिंग, टू हैव डन दिस थिंग। मतलब ये इन चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होगा। और उसके बाद उसने क्या इस्तेमाल किया? उसने यूज किया टर्न आउट टू बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एंड अप होना। ठीक है, रिजल्ट इन होना। किस चीज में? वो आप नाउन या एडजेक्टिव के जरिए बताओगे। जैसे आप जैसे आप ये समझ लो कि एक पर्सन था कि आप उस पर डाउट था कि ये अच्छा सिंगर नहीं हो सकता, लेकिन क्या हुआ कि अली turned out to be a very good singer। तो ये वाली बात कर रहा है कि हमें पहले शक था कि मतलब वो अच्छा नहीं गाएगा, वो एक अच्छा सिंगर नहीं है, लेकिन क्या हुआ? वो क्या निकल कर आया? टर्न आउट टू बी हुआ, मतलब वो सामने निकल कर आया एक अच्छे सिंगर के रूप में। टर्न आउट टू बी का मतलब होता है रिजल्ट इन होना, एक ऐसी चीज जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो। आपको नहीं लग रहा था कि वो ऐसा होगा, लेकिन वो दूसरा बन के निकला। जैसे द मीटिंग turned out to be very productive। मतलब आपको पता चला आपकी कॉलीग्स के साथ मीटिंग थी, आपको लगा मीटिंग में कौन आया होगा? कोई भी नहीं आया होगा, कुछ भी नहीं होना। लेकिन जब आपने मीटिंग अटेंड की, आपको पता चला यार ये तो बड़ी अच्छी मीटिंग थी, ये तो अच्छा हुआ मैंने अटेंड कर ली। तो ये एक ऑपोजिट सिचुएशन को बता रहा है कि एक्सपेक्टेशंस आपकी कुछ और थी, लेकिन रिजल्ट कुछ और निकल के आया। अब इसमें देखें, उनको नहीं लगता था कि उसका हस्बैंड जो है वो इसका मर्डर करवाएगा। ठीक है, लेकिन वो टर्न आउट टू भी क्या हुआ? वो ही कातिल निकला। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्सेज के मुताबिक द सस्पेक्ट, जिस पे शक था, कौन था वो? हसीब। ठीक है, कोमा टू कोमा, उसकी मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। द हस्बैंड ऑफ द विक्टिम, जो कि हस्बैंड था विक्टिम का, फिरोज वांटेड टू मैरी हिज गर्लफ्रेंड ए। कहता जो फिरोजा थी वो चाहती थी शादी करना अपनी गर्लफ्रेंड से। कौन थी गर्लफ्रेंड? ए। उसके बाद दे से वो कहते हैं दैट के ए अलेजिडली आस्क हसीब, जो ए थी, ठीक है, उसने ऐसे कहा जाता है अलेजिडली, और वो
supposedly और इस तरह के और भी कुछ एडवर्ब्स हैं, इनका मतलब होता है ऐसा कहा जाता है। उसने आज पूछा हसीब से किस लिए, टू किल फिरोजा, कि फिरोजा को मार दो। क्यों? इफ ही वॉन्टेड टू मैरी हर, अगर वो उससे शादी करना चाहता है। द सोर्स से कहता, जो सोर्स था वो कहता है हसीब, जो हसीब था, अ फ्यू डेज बैक, कब? पहले दिनों में, कुछ पहले दिनों की बात कर रहा है। हायर्ड, इसने क्या किया? हायर किया। किसको? अ हिटमैन को। हिटमैन किसको कहते हैं? गनमैन को, ठीक है, जो हायर करके जो ये वाला काम करे। अच्छा, $4.2 मिलियन, मतलब उसको 2.2 मिलियन रुपीज उसने ऑफर किए थे कि ये वाला काम कर दो। बट लेकिन अब यहाँ पे कंट्रास्ट शो कर रहा है। ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। आफ्टर, किसके बाद? रिसीविंग, रिसीव करने के बाद। किसको? ₹0.2 मिलियन को इन एडवांस, एडवांस में। ठीक हो गया, सिंपल सेंटेंस था। उसके बाद वो कह रहा लेटर, बाद में, हसीब हायर्ड, हसीब ने हायर किया अनदर शूटर, एक दूसरे शूटर को। अच्छा, ये कौन था? अच्छा देखिए, ये कोमा, इसके बाद उसने इरबाज खान का नाम लिखा है, फिर उसके बाद कोमा लिख के उसने उसकी लोकेशन का जिक्र किया है। और रेजिडेंट, रिहायशी था, ऑफ लगा के बता रहा है किसका? ओल्ड शुजाबाद रोड का, मुल्तान का। किसके लिए, कितने में हायर किया इसको? ₹1.5 मिलियन में, फॉर द टास्क के लिए। आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र हो जाए उसके बाद जो छोटे छोटे कोमाज नज़र आते हैं ना, इसमें मोस्टली जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फ्रेजेस के थ्रू, कि वो कौन था। हसीब था, अगर उसकी एज बतानी है तो उसका एक अपना वे है कि इस एज का था, कहाँ का रहने वाला था, जो भी थी, ये आप कोमा टू कोमा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एज पर देयर प्लान, कहता उनके प्लान के मुताबिक। देखें, यहाँ पे एज पर का इस्तेमाल किया, ऊपर उसने अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल किया। ठीक है, अभी मैं इसका डिफरेंस बताती हूँ। हसीब ब्रॉट हिज वाइफ इन हिज कार, हसीब जो था ब्रॉट ले गया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म यूज की है ब्रॉट। हिज वाइफ इन हिज कार, अपनी कार में, इन अ स्ट्रीट पे। वेयर, कहता जहां। देखो ये वेयर जो है ना, ये लोकेशन को बता रहा है कि जिस जगह पे ये सारा इंसिडेंट हुआ। इरबाज, कहता जो इरबाज था, अलेजिडली ऐसे कहा जाता है, किल्ड हर, उसने उसको मार दिया, एंड फ्लड अवे, और भाग गया। अब इसने यहाँ पे एज पर का इस्तेमाल किया, वहां पे अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल किया। देखो, अकॉर्डिंग टू और एज पर, ये जो होते ना, इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, बट मकसद क्या है, एज पर जो होता है वो ज़्यादा लीगल कामों के लिए, ठीक है, प्रोफेशनल यूज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और फॉर्मल कोई भी सिचुएशन है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और जो अकॉर्डिंग टू होता है, ये हम जो है डे टू डे कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द पुलिस से, कहता पुलिस कहती है, दो अगरचे, हसीब, जो हसीब था, क्लेम्ड, वो दावा कर चुका है, दैट के फिरोजा वॉज मर्डर्ड, फिरोजा का कत्ल हुआ था, ड्यूरिंग, किस दौरान? अ स्ट्रीट रॉबरी के दौरान। इन्वेस्टिगेटर्स डेवलप सस्पिशन, जो भी इन्वेस्टिगेट करने वाले थे उन्होंने डेवलप किया सस्पिशन को, शक को, एंड वाइडेंड, वो वसी कर दिया, द स्कोप, दायरे को, किसकी? इन्वेस्टिगेशन के। कहता जब हसीब ने ये वाली चीज रखी थी ना सामने कि ये सारा कुछ हुआ है, किस दौरान हुआ है, वो ड्यूरिंग लगा के बताया है कि रॉबरी के दौरान हुआ है, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेटर थे ना, उनको उस पर शक हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा था उसको वसी कर दिया। ऑन अ टिप ऑफ पुलिस, कहता ऑन अ टिप ऑफ का मतलब क्या होता है कि मतलब उन्हें कहीं से पता चला था, मतलब कोई भी, क्या कहते हैं उसको, कोई भी खबर मिली थी, किसी से इशारा दिया था। पुलिस टुक इरबाज इनटू कस्टडी, पुलिस ने टुक किया किसको? इरबाज को। कहाँ टुक किया? इनटू कस्टडी, अपने हवाले, अपने वो ले गए उसको कस्टडी में। हु कन्फेस्ड, जिसने कन्फेस किया, माना, हिज क्राइम, अपने क्राइम को, एंड डिस्क्लोज, और
खोल के रख दिया, सामने कर दिया, सच बता दिया दैट ये कि ही वॉज हायर्ड, उसको हायर किया गया था बाय हसीब, हसीब के जरिए। ये पैसिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यहाँ पे वो बता रहा है कि मुझ पे काम हुआ था, मैंने काम नहीं किया था, मुझे हायर किया गया था। और किसके जरिए किया गया था? वो बाय के जरिए, बाय प्रपोजिशन के जरिए उसने बताया है। पुलिस अरेस्टेड, कहता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया किसको? हसीब को। और किसको? कोमा लगा के बता रहा है हिज गर्लफ्रेंड ए को। उसके बाद कोमा, उसके बाद एक और पर्सन है जिसको उसने अरेस्ट किया, हर फादर, उसके बाप को। और उसके बाद एंड लगा के बता रहा है मिडल मैन, वो जो दरमियान में जो आदमी था जो ये सारा कुछ करने वाला था। हु अलेजिडली, कहता है ऐसा कहा जाता है, प्लेड रोल, जिसने एक किरदार निभाया किसमें? इन द डील, उस डील में, खास डील में, इसलिए द आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। कौन सी डील? स्ट्रक बिटवीन हसीब एंड अरबाज, जो कि हुई थी हसीब एंड अरबाज के दरमियान में। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, कहता मजीद जो इन्वेस्टिगेशंस हैं आर इन प्रोग्रेस, वो अभी कंटिन्यू है, वो अभी जारी हैं। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन अब आप खुद देखो कि आपको कितने स्ट्रक्चर सीखने को मिले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके लाइक्स और आपके शेयर और अच्छे कमेंट से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है इस टास्क को कंटिन्यू रखने के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।